Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है. आ रही है आवाज मैम. आ रही है मैम. Am I audible? शायद Yes, टीचर ma'am, मैम you are का audible. स्पीकर खराब हो गया. लग रहा है मैम का स्पीकर फिर से गया. वही लग रहा है. आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, Yes, आ रही ma'am. है. उनका स्पीकर खराब. Am I audible now? Oh my God. Yes, ma'am, you are audible. So, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. Am I audible? Yes, ma'am. आप लोग कुछ बोल रहे हो, पता चल रहा है आपकी आवाज मतलब मेरे पास नहीं आ रही है. आपकी आप लोग कुछ बोलो तो फिर से. Hello, 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 hello. Hello, ma'am. ये क्या कर रहा है? तो क्या बोले बताओ. यहाँ पे अलग क्लास में स्कूल कोई चल रहा है एकदम. क्लास में कोई पहुंचा हुआ है क्या? ना क्लास में तो कोई नहीं है, सब घर पे ही शायद. नहीं, लग रहा है खुशी पहुंची हुई है. नहीं, घर पे हैं. ओह, तो मैम के साथ बोल कौन रहा है? अरे मैम कॉल पे बात कर रही है, पूछ रही है कि कैसे होगा. फोन करो, सीएस कहो कि मैम आपका आवाज आ रहा है, आप सीधा स्टार्ट कीजिए पढ़ाई, हम लोग नहीं बोलेंगे. साला, हम पहला बंदा है जो सीधे उठ के क्लास कर लगे. मैं म्यूट है. सॉरी, स्पीकर माइक खुला रह गया था. वेट करो तो आवाज ही नहीं आ रही है आपकी. अब आवाज आ रही है? बोलो तो. मैम आपकी आवाज आ रही है. फिर से बोलो, बोलते रहो. उधर से आवाज नहीं आ रही है, पता चल जाएगा मुझे. सचिन पंखा बंद करो यार. जो बोलना है बोलो, आवाज तो आ नहीं रही है. अभी चल रहा है.
फोर्थ फ्लोर। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। आज क्या पढ़ना है? बताइए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ नंबर्स टिल 30 40, वो भी याद कर लेना। कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए जो भी टाइम रिड्यूस करने के लिए कैलकुलेशन का हर जगह गुना भाग तो करोगे नहीं। अब 2 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर जैसे है तो वो वैल्यूज सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाता है। तो वो नंबर कैसे सॉल्व करिएगा? उतना रूट निकालिएगा हर जगह, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद रहेगा तभी तो रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, उससे अलजेब्रा का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आज थोड़ा हम लोग सिंपल ही चीज पढ़ते हैं। लिखिए तो ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। मैम वही रूट और क्यूब रूट लिख दीजिए ना नंबर्स का, किसका कितना होता है, सिर्फ उनको। वही चीज याद रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। हाँ मैम, तो वो लिख दीजिए ना, पता नहीं। वो बता दें लिखने के लिए सर आप? हाँ, पता नहीं है तो मतलब कैलकुलेटर से खुद ही लिख लोगे। 2 का 4 होगा नहीं, 8 होगा, क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से लिखो नंबर। क्या करो ना, ऐसे बना लेना, ये खुद से बना लेना। क्या करना ना, नंबर्स लिख लेना सारा। 2 यहाँ ऊपर स्क्वायर दे देना। ऑप्शन 3 कॉलम बना लीजिएगा। ऊपर लिख लीजिएगा नंबर, नेक्स्ट लीजिएगा स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर, थर्ड लिख लीजिएगा क्यूब ऑफ नंबर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, इसमें लिख लो। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो इस तरह से यहाँ लिखते चले जाना। फिर यहाँ पे 3 लिख लेना। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 का क्यूब क्या होगा? 9 इंटू 3 27। क्या लिखोगे? 27। ठीक है, इस तरह से बनाते चले जाओ। और ये टेबल का ऐसा लिस्ट बना लो, याद कर लेना थोड़ा बहुत। जो ऐसे कैलकुलेशन करते करते वो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये एक जगह लिस्ट बना लेने से ना आपका काम जो है वो अपने आप आसान हो जाने वाला है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना जहाँ पे मान लो लिख दिया जाएगा 23 स्क्वायर 27 नंबर लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस 27। तो आपको पता चल जाएगा ना, इसका मतलब ये भी लिखा जा सकता है x क्यूब माइनस, और ये क्या हो जाएगा? a क्यूब
माइनस बी क्यूब का फॉर्म आ जा रहा है, जहां पे अलजेब्रिक ऑपरेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को, ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना ये सब याद रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो सारा नंबर्स का टेबल ऐसे बना के रख लेना, एग्जाम के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके रख लेना, 40 तक कर लेना एटलीस्ट। तो आपका कैलकुलेशन का जो टाइम है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड हो, और सारा सिंप्लीफिकेशन होता है ना वो ट्रिकी वे में दिया रहता है, डायरेक्ट रिलेशन के फॉर्म में। कभी भी कुछ ऐसा टर्म आपसे नहीं पूछेगा जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, खुद से मैनुअली कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, वैसा नहीं करना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा मैनुअली कैलकुलेशन करने के सिवा, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, वो इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये टेबल बना लेंगे, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब लिखो तो जो मैंने बोला है, अर्थमेटिक एबिलिटी का सबसे पहला चैप्टर है, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। सो पहले नंबर्स को डिफाइन कर लो। नंबर्स, in Hindu Arabic system we have 10 digits. In Hindu Arabic system we have 10 digits, which are 0, 1, 2 up to 9। पता है आपको? 0, 1, 2 up डॉट डॉट करके 9 लिख लीजिए, up to 9। Respect up to 9। ठीक है, a number is denoted by a group of digits. A number is denoted by a group of digits called numerals. Called numerals. Called numerals. ठीक है, क्लियर है? अब ग्रुप नंबर क्या है? 0, 1, 1, 0 जो आप लिख रहे हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूमरल्स है जिसको आप नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो लिखो तो। एक एग्जांपल इसी का लिख लेते हैं। देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ये बहुत बेसिक चीज है जो आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं थोड़ा बहुत। राइट each of the number in figures. Number 1 लिखो, 9,04,60,002। 9,04,00,000। मैम इंग्लिश में लिखना है। हाँ, इंग्लिश में। अब उसको नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। 9,04,06,002। 4,06,002। कैसे लिखोगे? आपके पास
पास नंबर जो दिया रहता है वो कैसे फॉर्म में होता है? 1 9040600002 होगा जी। टेंस, हाँ वो लिखेंगे। पहला टर्म हमारे पास वंस होता है, नेक्स्ट टेंस होता है, थर्ड इधर क्या होगा 100, 100 नेक्स्ट 1000 1000 उसके बाद 10,000 1000 10,000, चलो TN lakh 10,000, नेक्स्ट लाख 1000 के बाद क्या आएगा लैक्स 10 lakhs ये सब आपको पता है, बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, ज्यादा नहीं कुछ करेंगे इससे। 10 लाख, नेक्स्ट करोड़ 10 करोड़, आपके पास जो नंबर है वो करोड़ तक का ही है तो यहीं तक आएगा, सबको मैंने लाइन कहते हैं, वही एक कंबाइंड टर्म। अब आपके पास जो नंबर आया है वो फर्स्ट क्या है देखो तो 9 करोड़ 9 करोड़। yes ma'am 9 करोड़ है ना, यस मैम। तो 9 करोड़ के सामने तो 9 लिख लोगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 4 4 लाख, लाख 4 लाख, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 0 0, 4 लाख, नेक्स्ट 6000 6,000, तो ये वाला टर्म 0 6,000 एंड नेक्स्ट क्या है 2। 6,002, यस मैम। तो ये भी 0 0, ये हो जाएगा yes ma'am ठीक है। वंस टेंस ये पता है, ज्यादा हम लोगों को इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया। अब लिखिए तो जरा एक पॉइंट, इसी का जस्ट अपोजिट। इन द न्यूमरल्स नंबर है 70984, 70984। In the numerals, find the place value of each. Find the place value of each. क्वेश्चन जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ था, उसको अरेंज करना था इसमें, अब इसका प्लेस वैल्यू बताना है सबका। क्या होगा 7 का प्लेस वैल्यू बताओगे, लिख दोगे यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, जो भी है, the place value of 0, the place value of 9, the place value of 8 and the place value of 4. क्या क्या होगा हम 7 का 10,000, 10,000, 0 का 0 का 1000, 1000, 10,000, 1000, ठीक है। 9 का 100, 8 का टेंस, 8 4 का टेंस और 4 का 0 या यूनिट्स। चलो ठीक है। अब लिखिए, ये तो पता ही था, बस एक बार उसको रिफ्रेश कर रहे थे। लिखिए types of numbers, various types of numbers. Various types of numbers. Number 1, natural number. Various types of numbers. Number 1, natural number. Counting numbers are called natural numbers. जिसको आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 लाइक, वो नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 10 एग्जांपल डाल दो, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक, ठीक है।
क्योंकि ये नंबर कभी खत्म नहीं होने वाला है, एंडलेस है, कहाँ तक जाएगा कोई नहीं बता सकता। सो हमेशा जहां भी कभी भी अगर नंबर लिखना हो ऐसा जिसपे आपको पता नहीं है वो एंड कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 लाइक ऐसा लिखिए और डॉट डॉट डाल दीजिए। ये डॉट डॉट बता रहा है कि वो बहुत लार्ज नंबर तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो ये नेचुरल नंबर का जो एंड पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट होगा। 10 1 2 3 4 5 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक जो जा रहा है दैट इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम। चलो लिखो दूसरा, इंटीजर्स। हो सकता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो, नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं पता हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग का मैथ्स नहीं है ना, बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है ना। इंटीजर्स लिखो, ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers and zero, all counting numbers comma and मत करो, zero कर दो। all counting numbers zero comma करके लिखना, all counting numbers comma zero and negative integers of negative of the counting zero and negative of the counting number form the set of integers, form the set of integers। मतलब क्या बोल रहा है, ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर क्या था, ये वाला जो आप इनफाइनाइट तक कर रहे थे, जो नेचुरल नंबर डिफाइन कर रहे थे वो जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर। मतलब क्या बोल रहा है इसका कि -2 -1 0 और सारे नेचुरल नंबर्स जिसको आप बोल रहे थे जो कि काउंटिंग नंबर्स था, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है इसमें, और इसमें भी अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट जाएगा। ये पूरा सेट जो होता है दैट इज व्हाट, इंटीजर्स। इंटीजर्स को अच्छा एक मिनट, पहले वाले में लिख लो ऊपर, natural numbers are generally denoted by capital N. Natural numbers are generally denoted by capital N. ठीक है, अब इसमें डाल दीजिएगा, integers are denoted by Z, capital Z. Integers are denoted by Z. ठीक है, थर्ड में आ जाइए, होल नंबर। होल नंबर, चलो होल नंबर क्या है, होल नंबर है all counting numbers, all counting numbers and zero is a whole number. All counting numbers and zero form the set of whole number. Form the set of whole number. हो गया, all counting numbers and zero form a set of whole number. अब मुझे ये कोई बता सकता है इन तीनों में कौन है जो सबसे बड़ा सेट होगा? इन तीनों में नेचुरल नंबर है आपके पास, होल नंबर है आपके पास, और क्या है? इंटीजर्स होगा मैम। नंबर इंटीजर्स होगा सबसे बड़ा सेट, और सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ओके,
लिख दीजिए होल नंबर में इट इज डिनोटेड बाय W। क्या हुआ सचिन? कुछ नहीं मैम। It is denoted by W. Whole number is denoted by W. चलो अब यहाँ देखो एक चीज, इंटीजर्स हमारे पास था जिसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये इंटीजर्स का सेट था। होल नंबर है 0, 1, 2, नेचुरल नंबर है और साथ में ये सारा नंबर आ रहा है, ठीक है, 3 अप टू इनफाइनाइट ये भी जाएगा। नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, लाइक इस तरह से जा रहा है ये भी। अब देखो नेचुरल नंबर को सबसेट बोला जा सकता है होल नंबर का? टेल मी। ये जो नोटेशन है वो किस लिए आता है पता है? ये नोटेशन होता है जब आप किसी बड़े सेट से, बड़ा ग्रुप है, पूरा बीकॉम का ग्रुप है और उसमें से एक बीकॉम सेकंड सेम को सेलेक्ट किया गया, तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर है वो क्या है, एक सब पार्ट होगा पूरे होल बीकॉम कोर्स का, है ना। तो जो बड़ा सेट होगा वो ये लिखा जाता है, जिसको सबसेट, जो स्मॉल सेट होगा वो ये है। अब देखो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है और होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो नेचुरल नंबर में तो है लेकिन 0 एक्स्ट्रा है, तो क्या नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं सबसेट ऑफ होल नंबर? बताओ। यस मैम। और क्या होल नंबर को सबसेट ऑफ इंटीजर बोला जा सकता है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे यही चीज आप लिख लीजिए, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। और इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों को मान लो हम इक्वेशन की तरह कंसिडर करें, तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर विच इज सबसेट ऑफ इंटीजर। ये तीनों कंबाइन करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो मैंने ये जो लिखा, अब कहीं भी वर्ड अगर होल नंबर लिखता है, आपको 0 से लेके शुरू होता है काउंट, पता है होना चाहिए। नेचुरल नंबर बोलता है जितना भी काउंटिंग आप 1 2 3 4 करते हैं, दैट ऑल इज नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में माइनस भी होगा, मतलब जितने नेचुरल नंबर्स में आप प्लस माइनस टर्म देखते हैं, -1, -2, -3, -4, वो सारा इंक्लूड होके इंटीजर फॉर्म करता है। चलो इसके बाद लिखो इवन नंबर और ऑड नंबर लिखवाने की जरूरत है कि लिख लेंगे? नो जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है ना, चलो ठीक है। प्राइम नंबर लिखो तो फिर प्राइम नंबर, a counting number is called a prime number. A counting number is called a prime number if it has exactly 2 factors. If it has exactly 2 factors, namely itself and 1. Namely itself and 1. प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका 2 फैक्टर होगा और दोनों फैक्टर। हाँ अजय बोलिए। मैम रिपीट कीजिएगा। हाँ लिखिए। प्राइम नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर if it has exactly 2 factors. If it has exactly 2 factors, that is, namely लिखो या that is itself and 1. वो सिर्फ उस नंबर से कैंसिल होगा या फिर 1 से कैंसिल होगा, सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स उसके पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ, एक नंबर मैं दे रही हूँ, बताना तो ये प्राइम नंबर है या नहीं। 137 नो है मैम। मैम। कैसे? नो मैम। कैंसिल हो रहा है? कैसे कैसे लग रहा नो है? मैम। किस नंबर से कैंसिल हो रहा है? किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। 137 प्राइम नंबर है ये या नहीं, ये बताना है आपको। है मैम। नहीं है। नहीं है तो क्यों, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, ये तो श्योर है। अब वो फैक्टर्स क्या है ये बताओ। प्राइम नंबर क्या होता है? मैम ये प्राइम नंबर है। तो आप ही तो बोल रहे हो नहीं है। हम यस नहीं मैम, बोले। प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यस मैम। क्योंकि 137 है, ये तो किसी से कैंसिल ही नहीं होगा। यस मैम। कैंसिल करके देख लो, नहीं कैंसिल होगा। जितने भी फैक्टर्स आप निकालना चाहते हो निकाल के देख सकते हो। मैम 1 और एंड इटसेल्फ हो जाएगा मैम इसका। 1 और इटसेल्फ से ही कैंसिल हो सकता है। 137 से कैंसिल होगा या फिर 1 से कैंसिल होगा। और 1 से किसी नंबर को कैंसिल करने का कोई मतलब है क्या? नो मैम। नहीं। करके बोल सकते हैं कि 1 एक फैक्टर है, और 1 फैक्टर कहा जाए तो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, तो वो तो फैक्टर है ही, और ये खुद फैक्टर है, और कोई फैक्टर इसका मिलेगा ही नहीं। 137 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं है। लिख लीजिए यहाँ पे 137 क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह और कुछ बताओ तो 319 बताओ तो प्राइम नंबर है या क्या है? 319 319 whether it is prime number or what? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है। यस मैम। वन 173 319 प्राइम नंबर नहीं है, कोई बोल रहा था। वैसे आंसर उसी का सही है। कौन बोल रहा था 390 इज नॉट ए प्राइम नंबर? 390 319 दिस वन ये कहाँ से So प्राइम next- नंबर हो सकता है? मतलब इसी प्राइम तरह नंबर का है। यस मैम। देख के तो लग रहा है कि प्राइम नंबर जैसा दिख रहा है, बट कैंसिल करके देखो कहीं कुछ ना कुछ नंबर मिल ही सकता है। नहीं करेगा। अब देखिए तो सचिन बनेगा या नहीं। यस मैम आ गया प्राइम नंबर। यस प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है मैम ये। नहीं है ना। 319 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। यस मैम 11 29 एंड 1। 29 से। सो प्राइम नंबर नहीं है। 173 173 मैम ये प्राइम नंबर 173। नहीं कटेगा। तो एक और नंबर लिखो तो कंपोजिट नंबर डिफाइन करो। कंपोजिट नंबर, ये सब जानकारी के लिए जरूरी है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। कंपोजिट नंबर, द नेचुरल नंबर्स which are not prime number, the natural numbers which are not prime number are called composite number. The natural numbers
which are not prime number is called composite number. नेचुरल नंबर, अच्छा आपने ये नोटिस किया है प्राइम नंबर जो भी था वो नेचुरल नंबर से ही आ रहा था, 1 से ही शुरू हो रहा था, 1 2 3 ऐसा कुछ जो भी नंबर आ रहा वो किससे आ रहा था, नेचुरल नंबर का ही सेट था ना। तो नेचुरल नंबर का वो पार्ट जो प्राइम नंबर नहीं है, जो उससे बच गया है, मतलब क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा बताओ। 1 तो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, Yes, ma'am. 2 is also a prime number क्योंकि 2 2 से कैंसिल होगा और 1 से कैंसिल होगा, तो 3 प्राइम नंबर है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद 5 प्राइम नंबर है। अब जो बच गया पहला को कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4, 4 क्योंकि 4 से शुरू होगा। जिसका नेक्स्ट मिनिमम 3 हो फैक्टर जाएगा, नेक्स्ट 6 4 6 के बाद जो इस तरह से जाएगा वो कंपोजिट नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर का वो सेट जो प्राइम नंबर के बाद बच गया है, दैट ऑल इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। एग्जांपल में लिख लीजिएगा 4 6 एंड ऑल डॉट डॉट, 8 9 हाँ 4 6 8 9 इस तरह से। खुला हुआ 9 is a prime number, नहीं sorry, this 9 is also a composite number, composite number. ठीक है। इसके बाद हम लिख लीजिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, two natural numbers A and B are said to be co-prime,